अस्सलाम वालेकुम। द ऑफ पोस्ट ऑफिशियल के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को। ये डेवलपमेंट्स बहुत ही क्रूशल हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की बिगड़ते हुए सिक्योरिटी हालात को और पाकिस्तान के तबाह माशत को जो कि माइजरेबल सिचुएशन से गुजर रही है। तो इंटरनेशनल लेवल की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के दरमियान न्यू दिल्ली में मुलाकात हुई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुलाकात है दोनों लीडर्स के दरमियान जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन के ख़िलाफ़। फरवरी 2022 में रशिया ने जंग शुरू कर दी थी यूक्रेन के ख़िलाफ़ और तब से अमेरिका और रशिया के लीडरशिप के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट एक मुलाकात है जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। न्यू दिल्ली में आजकल एक समिट चल रहा है G20 के हवाले से। इंडिया ने सितंबर में G20 का इजलास होस्ट करना है जिसके सिलसिले में अब फॉरेन मिनिस्टर की मीट हो रही है न्यू दिल्ली में और वहाँ पर साइड लाइन पे मुलाकात हुई है सर्गेई लावरोव और एंटनी ब्लिंकन की। एंटनी ब्लिंकन ने ये रिक्वेस्ट की है सर्गेई लावरोव से जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं कि आप जंग ख़त्म कर दें और एक पीस एग्रीमेंट साइन करें क्योंकि यूक्रेन तबाह हो चुका है जंग की वजह से। और उन्होंने कहा कि जो सैंक्शन अमेरिका ने लगाई हैं रशिया पर, हम वो सैंक्शन वो पाबंदियां हटा लेंगे अगर रशिया ये जंग ख़त्म कर देता है और एक पीस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ता है। इसके अलावा अमेरिका ने जोर दिया है रशिया पर कि आप न्यू स्टार्ट जो एक ट्रीटी है उसके अंदर आप शामिल हों और जो आर्म्स कंट्रोल की न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल की ये जो ट्रीटी है आप उसमें हिस्सा लें और अमेरिका के साथ आप कोऑपरेट करें ताकि हम जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं उनकी तादाद कम कर सकें। जो दुनिया में असला बढ़ रहा है इसकी जो खपत बढ़ रही है इसमें कमी लाई जा सके। एंटनी ब्लिंकन ने ये रिक्वेस्ट की है सर्गेई लावरोव से। तो बहुत ही ये अहम मुलाकात थी दोनों लीडर्स के दरमियान जो कि इंडिया में मौजूद थे। तो बहुत ही ये अहम मुलाकात थी जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी कि क्या कोई अहम डेवलपमेंट्स निकल कर सामने आती है और दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट्स होते हैं जो नई बात सामने आती है वो क्या होगी और रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है इसका फ्यूचर क्या होगा। क्या इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी, मज़ीद रशिया अटैक्स बढ़ाएगा यूक्रेन के ख़िलाफ़ या इसमें कमी लाई जा सकेगी और कोई एग्रीमेंट की तरफ बढ़ सकेंगे रशिया और यूक्रेन और अमेरिका का किरदार इसमें क्या होगा। तो अहम ये मुलाकात थी लेकिन इसमें कोई भी ऐसी बात सामने निकल कर नहीं आई, कोई भी बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं सामने आई जिसके ज़रिए रशिया और यूक्रेन की जंग में कमी हो सके या दोनों पीस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ सकें। मायूस हुए यूक्रेन के उन सिटीज़न को जो कि रशिया के एग्रेशन को फेस कर रहे हैं, जो वहाँ पर जुल्म बर्पा किया हुआ है रशिया ने, हर रोज़ वहाँ पर अटैक करता है रशिया और हज़ारों सिविलियंस मारे जा चुके हैं यूक्रेन के। बड़ी तबाही मचाई है रशिया ने यूक्रेन में और पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है यूक्रेन का। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है यूक्रेन को लेकिन अब भी ये जंग जारी है। इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट्स है वो ये है कि सऊदी अरबिया ने $5 अरब डिपॉजिट कर दिए हैं टर्की सेंट्रल बैंक में क्योंकि टर्की और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं कभी मिसालिया नहीं रहे हैं क्योंकि टर्की जो है पूरा अपना दबदबा चाहता है रीजन में और फिर से वो अरब पर रूल करना चाहता है। इस वजह से टर्की और सऊदी अरब की कभी अच्छी नहीं बनी है और इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात को लेकर। हालांकि पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की थी सऊदी अरबिया से कि आप हमें थोड़ा बहुत लोन दे दें, पैसा दे दें या हमारे बैंक में आप डिपॉजिट कर दें चंद अरब डॉलर, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी, कबूल नहीं की थी। लेकिन क्योंकि टर्की बहुत बड़े तबाही से गुजरा है, टर्की में बहुत ही खौफनाक ज़िलज़िला आया था जिससे जानी और माली नुकसान हुआ है टर्की का और टर्की की इकॉनमी बहुत ही बुरे हालात से इन दिनों गुजर रही है। तो सऊदी अरब ने इस मद में टर्की की मदद की है तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात की बात की जाए तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान मेन टारगेट पर है, दहशतगर्द बलूचिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। कभी आम सिविलियंस को टारगेट करते हैं तो कभी पुलिस को टारगेट करते हैं तो कभी आर्मी के जवानों को टारगेट करते हैं बलूचिस्तान में। अभी कल ही का वाक़या है जब
पुलिस की एक वैन जा रही थी, कांस्टेबलरी की वैन जा रही थी जिसमें पुलिस के जवान शामिल थे, तो उसको दहशतगर्दों ने टारगेट किया सुसाइड बॉम्ब के ज़रिए, जिसमें 9 जवान शहीद हो गए और 15 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ये बहुत ही एक फैटल इंसिडेंट था जिस पर बहुत दुख जताया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, शहबाज शरीफ ने, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान ने, उन्होंने भी कहा है कि हम आने हाथों के साथ दहशतगर्दी से निपटेंगे और दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। दहशतगर्दी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी हर्डल है बलूचिस्तान की तरक्की के लिए और उन्होंने कहा कि हम इसको जड़ से उखाड़ेंगे और दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। चंद एलिमेंट्स हैं जो कि बलूचिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, बलूचिस्तान की प्रोग्रेस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा रुकावट हैं। चंद एलिमेंट्स जो कि दुश्मन के इशारों पर नाचते हैं, तो हम उनको कंट्रोल करेंगे और दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान में जो रिसेंट एक सर्च है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, वो बहुत ही भयानक है। पहले पेशावर को अटैक किया गया, इसके अलावा वज़ीरिस्तान में बहुत से अटैक हुए, फिर कराची में अटैक किए गए, बलूचिस्तान के छोटे बड़े शहरों में अटैक किए गए और अब भी बलूचिस्तान में वो सिलसिला जारी है। पंजाब भी निशान पर है, सिंध के बहुत से शहर भी निशान पर हैं। तो दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को एक बहुत ही कमिटमेंट के साथ दहशतगर्दी के साथ लड़ना होगा, कोई न्यू स्ट्रेटजी बनानी होगी दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ को अच्छा काम करना होगा, IB हो, ISI हो, ISI हो, इनको मिलकर काम करना होगा और दहशतगर्दों के जो नापाक मंसूबे हैं उनको नाकाम बनाना होगा, ताकि पाकिस्तान ने जो एक पीस हासिल किया था बड़ी कुर्बानियों के बाद, हमने लाखों लोगों की कुर्बानियाँ दी, हज़ारों जानें गई पाकिस्तान की, तो उसको मेंटेन रखने के लिए पाकिस्तान को एक न्यू स्ट्रेटजी के तहत दहशतगर्दी को शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान की मईशत की बात की जाए तो पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में इजाफ़ा हुआ है। चाइना ने जो लोन दिया है पाकिस्तान को, इससे पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन महंगाई वहीं पर मौजूद है। 31% से ज़्यादा अभी महंगाई है पाकिस्तान में और हर चीज़ की कीमतों में आग लगी हुई है, महंगाई आसमानों पर पहुंची हुई है। पाकिस्तानी अवाम लाइनों में लगकर आटा ख़रीद रहे हैं और हर तरह की तबाही मची हुई है पाकिस्तान में। मईशत के हवाले से हर कोई परेशान है। घी की अगर कीमत आप देखें ना तो 600 को टच कर रहा है घी, और जो राइस की कीमतें हैं वो भी बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो आम चीज़ें हैं खाने पीने की, प्याज की बात कर लें तो वो भी 200 से ऊपर चला गया है। तो इतनी बड़ी तबाही हुई है पाकिस्तान में माशी के हवाले से, तो इतनी बड़ी तबाही हुई है पाकिस्तान में मईशत के हवाले से कि चीज़ें कंट्रोल ही नहीं हो रही हैं। ये गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह महंगाई को कम किया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर इलेक्शन में जाना है तो सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करना होगा। अगर इस तरह के हालात रहते हैं और महंगाई भी बढ़ती रहती है तो PMLN और PDM की जो भी जमातें हैं इनके लिए तबाही मौजूद है और इनको इबरतनाक शिकस्त होगी अगले इलेक्शन में, क्योंकि ये तो आए थे महंगाई को कंट्रोल करने, पाकिस्तान की मईशत को बचाने, उल्टा इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है।